सत्संग यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, विगत 3 सप्ताह से जो चंडाल चौकड़ी है, जिन्हें हम कषाय के नाम से जानते हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। क्रोध, मान, माया के ऊपर हमने संक्षिप्त में कुछ चर्चा की, समझने की कोशिश की। आज अंतिम कषाय जो है, लोभ। यह लोभ सचमुच में देखा जाए तो बहुत विचित्र कषाय है। इसको काबू में पाना, इसको वश में करना, इसके ऊपर विजय प्राप्त करना अत्यंत दुर्भर है। क्योंकि किसी वैदिक परंपरा के एक बहुत उद्भट विद्वान ने अपनी रचना के अंदर लिखा, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनविहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़मते, तू उस परम पिता परमेश्वर को स्मरण कर ले। अंगम गलितम, शरीर पूर्ण रूप से गल गया है, चलने की ताकत नहीं है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। अरे तेरा मुंह भी दांत रहित हो गया है, दांत एक भी नहीं बचा है। ऐसी स्थिति में जर्जर अवस्था हो चुकी है, हाथ में लकड़ी आ गई है, उसको रख रख के बड़ी मुश्किल से तू चल रहा है। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम। फिर भी इस आशा को, इस तृष्णा को, इस लोभ को हम छोड़ते नहीं हैं। कितनी विचित्र बात है दोस्तों। मरना सन्न दशा होते हुए भी हम अपने लोभ के ऊपर संवरण नहीं करते। एक बहुत बड़ा धनी श्रेष्ठी मृत्युशैया के ऊपर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। पत्नी चरणों के पास बैठी हुई है, तीनों बेटे सामने खड़े हैं हाथ जोड़कर। जैसे तैसे सांस बटोरते हुए, आंखें बंद थी, फिर भी बोल रहा है कि बड़ा बेटा, विजय कहां है। बड़े बेटे ने हाथ तो जोड़े हुए ही थे, कहा कि पिताश्री, मैं आपके पास ही खड़ा हूं, आप बिल्कुल चिंता मत करो। अंतिम समय में जितना आप भगवत भक्ति कर सकते हो, प्रभु का नामस्मरण कर सकते हो, करो। मझला भाई तो आपको मंत्रोच्चार के द्वारा आराधना करा रहा है, प्रभु के स्तोत्र सुना रहा है, आप उसकी तरफ ध्यान दो। अच्छा, मझला भी यही है, और छोटा, बड़ी मुश्किल से उन्होंने रही सही आवाज को तेजी देते हुए कहा, छोटा भी आपके पास ही, आप क्यों व्यर्थ के अंदर चिंता कर रहे हो। अरे तो नालायकों, फिर शोरूम पे कौन है, किसके भरोसे छोड़ के आए हो। बस यही हालत है दोस्तों। मरना सन्न दशा होते हुए भी धन के प्रति जो आसक्ति है, वो हमारी छूटती नहीं है। लोभात क्रोध प्रभवति। लोभ ऐसा है जो उनको क्रोध आ गया मरणासन्न दशा के अवस्था में भी, कि नालायकों, फिर शोरूम पर कौन है, गुस्सा करने लगे। लोभ से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है। लोभात काम प्रजायते, लोभात मोहश्च नाशश्च लोभ पापस्य कारणम। लोभ सभी पापों की जड़ है। लोभ से ही सारे फसाद पैदा होते हैं। दोस्तों, आशा का जो दास है ना, वो सबका दास है।
पर जिसकी दासी आशा है, आशा मतलब इच्छा, कांक्षा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, जिसकी दासी आशा है ना, उसके पास सब कुछ सुख है, सारे सुख उसके पास है। आशा, तृष्णा अनंत आकाश की तरह हमारी बढ़ती ही चली जाती है, समाप्त नहीं होती है। इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होती दोस्तों। आज हमारे पास स्कूटर है तो हमारी इच्छा होती कि कब मेरे घर के अंदर गाड़ी आएगी, 4 व्हीलर आएगी। 4 व्हीलर है, मारुति वैगनार है, तो सोचेंगे कब मेरे को मर्सिडीज मिलेगी, BMW मिलेगी, कब मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा। उत्तर यह जो हमारी आकांक्षा है, अभिलाषा है, अनंत अनंत आकाश की तरह अनंत है, उसका कोई अंत होने वाला नहीं है दोस्तों। पर इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी क्या हम सचमुच में सुखी हैं? ये भी हम जानते हैं कि जितना हमने कमाया है सब कुछ यहीं छोड़कर जाने वाले हैं। हमारे साथ कुछ भी नहीं आएगा, हमारे साथ आएगा तो सिर्फ अच्छे और बुरे कर्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं। पर ये जो लालच है, ये जो लोभ है, ये हमें सुकून से जीने नहीं देता है दोस्तों। मक्खी बैठी शहद पर, रही पंख लपटाए। मक्खी बैठी शहद पर, रही पंख लपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बला है। आपने देखा होगा, दोनों आगे के पैरों से वो रगड़ती रहती है, पंख फड़फड़ाती है, वो उड़ नहीं पा रही है। उस लालच के अंदर, वो मीठे स्वाद के अंदर फंस चुकी है। मकड़ी जैसे अपने ही बुने हुए जाल के अंदर फंस जाती है, उसी तरह से मनुष्य लोभ और लालच के अंदर अपने बुने हुए जाल में फंसता चला जाता है। अंतिम समय में भी वह भगवत भजन का, नाम स्मरण करने का सोचता तक नहीं है। उसकी सारी इच्छाएं, सारी आकांक्षाएं, सारी महत्वाकांक्षाएं बच्चों को हिदायत देता रहता है कि तुझे वो करना है, तुझे वो करना है, तुझे वो करना है, उससे उधारी बाकी उससे लेके आना है। अरे अंतिम समय में भी हम इस मनुष्य जन्म को पाए हुए सार्थक करने के लिए सोचते तक नहीं है, चिंतन तक नहीं करते। पूरी जिंदगी हमारी, तमाम उम्र हमारी खाने और कमाने के अंदर व्यतीत हो जाती है। हम अपने आप के लिए दोस्तों जीते ही नहीं हैं। हम हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं, अपने आप के लिए हम कभी नहीं जीते। फिर हम अपने आप के लिए कब जिएंगे? हमारी जो बचपन के अंदर इच्छाएं थी, उसके लिए भी हम उन सपनों को दबा देते हैं। उन इच्छाओं की पूर्ति हम नहीं कर पाते। जब बुढ़ापा आता है तब सोचते हैं कि सब कार्यों से अब निवृत्त हो गया हूं, अब मैं बस अपनी लाइफ जीऊंगा। पर क्या सचमुच में हम अपनी लाइफ जी पाते हैं? ये लोभ हमें अपनी लाइफ जीने नहीं देता। दोस्तों, एक गांव के अंदर एक धनाढ्य व्यक्ति रहता था। सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना यही उसका मकसद था। दिन रात पैसा कमाने में ही लगता था, घर वालों को बिल्कुल समय नहीं देता था। आज भी हमारी यही हालत है। हम दिन भर ऑफिस में रहेंगे, दुकान पर रहेंगे, शोरूम पर रहेंगे, घर पे आते ही थोड़ी देर के लिए टीवी चलाते हैं और टीवी देखते देखते ही खाते हैं। ना तो हमें बच्चों से बात करने का समय है, ना ही अपनी धर्म पत्नी की तारीफ करने के लिए हमारे पास 2 शब्द है कि आज तूने खाना बहुत अच्छा बनाया। बस हम ठूसते रहते हैं और थोड़ी देर में न्यूज़ देखते देखते ही शय्याधीन हो जाते हैं, सो जाते हैं। हम अपनों के लिए भी समय नहीं दे पाते हैं। पर ये कमा क्यों रहे? यदि ये सवाल पूछा जाए तो कहते कि मेरे पूरे परिवार वालों के लिए मैं कमा रहा हूं। हम अपने आप के लिए पुण्य कर्म कभी नहीं कमाते हैं। और साथ हमारे यदि कुछ जाता है तो हमारी अच्छाई और बुराई,
क्यों दोस्तों, जितना मिला है, भगवान महावीर ने भी कहा है कि आप पेट भरो, पेट भरने के लिए मनाही नहीं है, पर आप पेटियां मत भरो। हम आए दिन पेटियां भरते चले जाते हैं, गोदाम भरते चले जाते हैं। कल किसने देखा दोस्तों? कल किसी ने नहीं देखा। अरे पल का भरोसा नहीं है तो कल की क्या बात करें हम। मैं कह रहा था, एक गांव के अंदर एक धनाढ्य सेठ था, पर दिन भर कड़ी मेहनत से सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने में अपना समय व्यतीत करता था। एक बार उस गांव के अंदर महामारी व्याप्त हो गई, काफी लोग मरने लगे, और उसी दौरान नदी के अंदर बाढ़ आ गई, और एक ही रास्ता था दूसरी तरफ जाने का, नदी को पार करके। काफी लोग चले गए, और एक ही नाविक था। नाविक ने घोषणा कर दी कि आज मेरी ये अंतिम फेरी है, क्योंकि नदी में भी बाढ़ आ चुकी है, बड़ी मुश्किल से मैं आ पाता हूं अपनी आपकी जान बचाकर। अब जो भी मेरे साथ आना चाहे आ जाओ, इसके बाद मैं वापस आने वाला नहीं हूं। नदी तूफान आ चुका था नदी के अंदर, बड़ी मुश्किल से वो किनारे पर आया था, और गांव वालों को उसने सूचित किया था। एक भिखारी आया और उसने कहा कि हे नाविक, मुझे आपकी नाव के अंदर बैठा कर उस पार करवा दो, पर मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। आज तक मैंने मांगा ही है सबसे, इस बार अपनी जान की भीख मांग रहा हूं। मैं ढेर सारी तुम्हें दुआएं देता हूं। नाविक ने कहा कि ठीक है, तनिक रुक जा, नाव में यदि जगह रही तो मैं तुझे भी ले जाऊंगा। नाव भर गई, एक ही जगह खाली थी। जैसे ही वो नाविक उस भिखारी को बोलने ही वाला था कि आजा अंदर बैठ, इतने में सेठ ने दूर से आवाज दी कि भाई रुक। बहुत सारी पेटियां अपने साथ लेकर वो चल रहा था अकेला। 2 पेटियां सर पे थी और 2 हाथ में बैलेंस बनाकर चल रहा था। आया और कहा कि भाई मुझे ले चलो। नाविक असमंजस में पड़ गया, क्या करूं, कैसे ले चलूं, ये भिखारी को लूं या इसको लूं। उसने लालच दिया कि मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा देता हूं, और तुमने तो इन सभी यात्रियों से तो पैसा लिया ही है ना, तो मैं इनसे 4 गुना ज्यादा देता हूं, पर मुझे ले चलो। नाविक ने कहा, यात्रियों पर ही छोड़ दिया वो सवाल कि भाई अब इन दोनों में से किसको लेना है। यात्रियों ने कहा कि आज तक इस सेठ ने हमें भी लूटा है, ब्याज पर ब्याज लगाकर हमें पैसा देता था, और ये तो बेचारा गरीब है। आज तक इस भिखारी ने तो हमसे मांगा ही है और हमने इसको दिया ही है, तो क्यों नहीं इसे जीवन दान दिया जाए। कम से कम उसके बदले में इसने हमें ढेर सारी दुआएं तो दी हैं। आखिर फैसला कर दिया गया कि इसको, सेठ को यहीं छोड़ दो और इस भिखारी को ले लो। सेठ बहुत गिड़गिड़ाया, उस भिखारी को बोला कि तू सारा धन ले ले, पर तेरे बदले में मुझे जाने दे। भिखारी ने कहा कि सेठ जी, जब मैं ही जिंदा नहीं रहूंगा तो इस धन का मैं क्या करूंगा, और इस पूरे गांव के अंदर मैं अकेला क्या करूंगा इस धन को लेके, क्या धन को खाऊंगा। मुझे माफ कीजिए, मैं इन लोगों के साथ ही रहना पसंद करूंगा। और अंत तो गत्वा उस भिखारी को वो नाविक सभी यात्रियों के साथ लेके गया, और वो लालची व्यक्ति, वो सेठ जिसने हाय पैसा ही सब कुछ समझ रखा था, उसे वहीं पे छोड़ दिया गया, क्योंकि उसने जिंदगी के अंदर कभी दान पुण्य धर्म कर्म कुछ नहीं किया था। लोभी की दशा बड़ी विचित्र होती है दोस्तों, खतरनाक है ये लोग। एक लड़का सूरज की तरफ पीठ करते हुए चल रहा था, और छाया, उसकी जो परछाई है उसके आगे आगे चल रही थी। उस परछाई को पकड़ना चाहता था। जैसे जैसे वो पकड़ने के लिए भागता तो परछाई भी भागती, क्योंकि सूरज दोस्तों पीछे था, इसलिए उसकी परछाई आगे चल रही थी। किसी ज्ञानी व्यक्ति ने उसे कहा कि बेटा तुम क्या कर रहे हो। क्या अंकल, मैं इस परछाई को पकड़ना चाहता हूं, पर ये परछाई मेरे पकड़ में नहीं आ रही है, ये मेरे से और आगे भागती चली जाती है। उसने कहा एक काम करो, तुम सूर्याभिमुख हो जाओ, अर्थात सूरज की तरफ
अपना मुंह कर लो और फिर चलो, ये परछाई तुम्हारा पीछा करेगी, तुम्हारे पीछे पीछे आएगी दासी की तरह। उसने वैसा ही किया, अपनी दशा चेंज कर ली, दिशा चेंज कर ली। आश्चर्य, जो परछाई उसके आगे आगे चल रही थी, अब वो परछाई उसके पीछे पीछे चलने लगी। दोस्तों, बस ज्ञान के सूर्य के सामने यदि हम खड़े हो जाते हैं, हमारी परछाई हमारे पीछे हो जाती है। ऐसे ही यदि हम निर्लोभी होकर ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करने के लिए इन चारों कषायों को छोड़कर अध्यात्म की ओर अग्रसर होते हैं, उस आलोक को पाने के लिए हम उसके सन्मुख खड़े हो जाते हैं, तो दोस्तों ये लोभ, ये पैसा, ये लक्ष्मी भी हमारे पीछे पीछे चली आती है। इसके पीछे भागो मत, इसको अपने पीछे भगाओ। फर्क है दोस्तों, लक्ष्मी दास और लक्ष्मी नारायण दोनों में फर्क है। लक्ष्मी दास मत बनो, लक्ष्मी नारायण बनो। ये चीज हमें ज्ञान के द्वारा प्राप्त होगी। क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों कषायों के ऊपर विजय प्राप्त करना है तो दोस्तों, क्रोध को क्षमा से जीतना होगा, अहंकार को विनम्रता से जीतना होगा, माया को सरलता से हासिल करना होगा। सरलता यदि आ गई तो माया वहां से रफू चक्कर हो जाएगी, माया के ऊपर विजय प्राप्त हो जाएगी। और लोभ को यदि हटाना है तो मन में संतोष धारण करना होगा। अभी किस तरह से हम क्षमा, सरलता, विनम्रता, इन सब बातों को, इन सब विषयों को स्पर्श करेंगे, सुनेंगे और इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ये तो समय आने पर मैं आपको जरूर बताऊंगा। और बहुत सारे विषय दोस्तों, एक एक विषय को हम बारीकी से अध्ययन करते हुए, चिंतन करते हुए आपके सामने मैं मेरा चिंतन, मेरा अभिमत रखने का प्रयास करूंगा। आप भी मेरे इस YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सत्संग चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करने के साथ कुछ सजेशन आप देना चाहते हो, किस विषय पे मुझे मेरा चिंतन आपके सामने मैं रख सकूं, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना अभिमत अभिव्यक्त कीजिए। मैं प्रयास करूंगा आपके उन समस्त सवालों का जवाब देने का। बहुत बहुत धन्यवाद।